वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 सेट्स के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का फुल सोल्यूशन देखेंगे विद कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगर आप लोगों ने डेफिनेशन सेट की और सेट की प्रॉपर्टीज़ अगर आपने उन्हें नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे पहले जाके सेट की डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तब आपको ये वीडियो और ये सोल्यूशन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कुछ आपको दिए गए हैं आपके पास क्वेश्चन, और इसमें कौन कौन से सेट हैं ये आपको बताना है और जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो ठीक है, ऐसे कौन कौन से हैं आपके मंथ जो स्टार्ट होती हैं जे से। तो आपको पता है कि ये क्या होगा, एक जनवरी होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, जुलाई होगा, सॉरी जून होगा, फिर जुलाई आएगा, फिर और कोई होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक डेफिनिट सेट है। सेट की आपने डेफिनेशन पढ़ा था। सेट क्या होता है, सेट ही इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा सेट है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का भी मतलब आप लोगों ने पढ़ा था। वेल डिफाइंड मीन्स होता है कि सभी के लिए आंसर क्या है, सेम आए। तो ये सभी के लिए यही आंसर होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म करेगा। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन द राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेट है नहीं बनाएगा, इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों नहीं सेट बनाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास मोस्ट टैलेंटेड यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद्र होंगे, किसी के हिसाब से जयशंकर प्रसाद, शेक्सपियर, तो ये आंसर क्या हो रहा है, मतलब डिफरेंट आ रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये सेट नहीं बनाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि बेस्ट ले रहे हैं हम। बेस्ट मतलब ये किसी के हिसाब से कोई दूसरा बेस्ट हो सकता है, कोई दूसरा बेस्ट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं पर्सन टू पर्सन ये क्या करेगा, वेरी करेगा आंसर। तो इसलिए इट डज नॉट फॉर्म्स अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो जाहिर सी बात है ये क्या बनाएगा, एक सेट बनाएगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे बॉयज जो होंगे आपके क्लास के, वो क्या होगा, एक डेफिनेट होगा, सेट होगा, सभी के हिसाब से वही सेट मिलेगा, इसीलिए वो क्या फॉर्म करेगा, एक सेट फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो जाहिर सी बात है सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक आएगा, 99। तो ये क्या बनाएगा, हमारा एक सेट बनाएगा। ठीक है, सभी के हिसाब से क्या होगा, सेम होगा। मतलब आंसर अगर आपका चेंज नहीं हो रहा है या पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो आपका कलेक्शन क्या बनाएगा, एक सेट बनाएगा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। तो ये बनाएगा यस। तो उनके द्वारा जो भी आपके पास कलेक्शन होंगे, जो भी नॉवेल होंगे, वो क्या है, एक डेफिनेट सेट बनाएगा। ठीक है, अगर अगर यहीं पे बोल दे दिया रहता कि मोस्ट पॉपुलर, तो पॉपुलर मीन्स क्या होता है कि वो किसी के हिसाब से ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपका आंसर क्या होने लगता है, ये डिफर होने लगता है। तो इसलिए वो सेट नहीं बनाएगा। लास्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर हमारे पास कौन से होंगे, जीरो होगा, +-2 होगा, +-4 होगा। तो ये सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बनाएगा, सेट बनाएगा। यस, इट फॉर्म्स अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में सभी के हिसाब से सेम क्वेश्चन होगा, सभी के पास सेम बुक है, तो सभी के पास जो कलेक्शन होगा क्वेश्चन का वो क्या होगा, सेम होगा। और ये क्या एक बनाएगा, एक सेट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा नाइन्थ। नाइन्थ क्या दिया हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है ये क्या नहीं बनाएगा, सेट नहीं बनाएगा। इट डज नॉट फॉर्म्स सेट। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट डेंजरस, तो जाहिर सी बात है ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आपके बुक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6।
ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये दिया हुआ है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो बताइए 5 और यहाँ पे डैश दिया है, यहाँ पे ए लिखा है, तो क्या ये बिलोंग करेगा? यस, इट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये क्योंकि ये 5 जो है इसका मेंबर है, इसलिए इसमें बिलोंग करेगा। 8 है इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ऐसे सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है आपको बताया गया था। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है, और उसको सेपरेट करते हैं किसके थ्रू? हम कॉमा के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड का जो फर्स्ट है आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, वो है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 7। तो यहाँ पे जो ए होगा उसमें बोल रहा है इंटीजर होंगे। ठीक है, इंटीजर कैसे इंटीजर? तो बोल रहा है इंटीजर जो होगा हमारा वो -3 से इक्वल होगा। ठीक है, और क्या होगा? ग्रेटर होगा, लेकिन लेस देन क्या होगा? 7। तो आंसर आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या 7 होगा? नहीं, क्योंकि 7 पर वो इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, तो ये वो केवल केवल क्या होगा? लेस। तो लेस कौन सा होगा? 6 नंबर। ठीक है, सेकेंड है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं लेस देन 6? तो आएगा 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगा। क्लियर है? थर्ड देखिए, थर्ड ये है सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स इंटीजर इज 8। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताना है जिसका सम क्या है? 8। तो पहला मान लीजिए पहला नंबर ले रहे हैं हम 17। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट का सम क्या आएगा? 8 आएगा। तो पहला नंबर क्या होगा? 17। दूसरा नंबर अपने से बताइए क्या होगा? तो जाहिर सी बात है दूसरा नंबर क्या होगा? 26। थर्ड नंबर क्या होगा? 2 डिजिट का मुझको सिर्फ लेना है जिसका सम क्या आएगा? 8 आएगा 2 डिजिट का। तो नेक्स्ट क्या होगा? 35। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? 44। नेक्स्ट 53। नेक्स्ट 62। नेक्स्ट 71। और कोई होगा? नहीं होगा। तो ये जो सेट बनाएगा यही आपका नेक्स्ट सेट होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, d इज इक्वल टू सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब ऐसे नंबर का आपको प्राइम नंबर बताने हैं जो डिवाइजर हो 60 के। कौन कौन से 60 के प्राइम नंबर डिवाइजर होंगे? एक आपका आएगा 2, 1 नहीं होगा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, और 4 उसको डिवाइड करेगा, लेकिन 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट होगा 5। और प्राइम नंबर बता सकते हैं? और कोई नंबर होगा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करेगा? नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, फिफ्थ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें कौन कौन से लेटर होंगे? ई में लेटर लिखने हैं, तो लेटर कौन कौन से होंगे हमारे पास? टी आर आई जी ओ एन। ओ नहीं होगा क्योंकि जो हमारे पास सेट होते हैं उसमें केवल और केवल एक ही बार हम लेटर को लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं करते। तो एक बार ओ आ गया तो दूसरी बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एम, ठीक, ई, ठीक, टी आ चुका है, ठीक है, आर आ चुका है, वाई ट्रिग्नोमेट्री में ये आपके लेटर होंगे। क्लियर है? ये फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म बताया गया होगा। सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं? एक्स सच दैट, सभी एलिमेंट को हम एक एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद एक्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं। एक्स की क्या लिखते हैं हम? प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम एक्स की लिखेंगे प्रॉपर्टी। तो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 3 6 9 12। क्या लिखा हुआ है? 3 6 9 12 ये लिखा हुआ है। तो इसको लिखेंगे, मैंने कहा था सभी को एक कॉमन एलिमेंट से डिनोट करेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये 3 का मल्टीपल्स है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स कैसा नंबर है? मल्टीपल ऑफ 3n। एन और वेयर
n इज इक्वल टू, n की वैल्यू देखिए पहले 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं 4। तो यही देखिए इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि इसके ईच एलिमेंट 3 के मल्टीपल में है और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4। तो ये जो फॉर्म होगा ये कौन सा फॉर्म होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म होगा, रोस्टर फॉर्म। तो सेकंड करते हैं, ठीक है, 2 4 8 16, ठीक है, 2 4 8 16 32। तो ये भी सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है, कि सभी को हम एक कॉमन एलिमेंट की तरह लिखेंगे x, x सच दैट x इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा। तो ये क्या होगा, 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, अगर n की वैल्यू 1 रखा जाए, n इज इक्वल टू 1 तो पहला एलिमेंट 2 मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो तीसरा एलिमेंट, 4 रखेंगे तो चौथा एलिमेंट, 5 रखेंगे तो फिफ्थ एलिमेंट। तो ये आपका क्या होगा, x इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका कौन सा फॉर्म होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड आपका कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड है आपका 5। ये तो बहुत सिंपल है, ये भी किसकी पावर है, 5 की पावर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फोर्थ, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, इवन नंबर का। तो x सच दैट x इक्वल टू क्या है 2n वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, सेम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट, 2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट, 3 रखेंगे तो 6 थर्ड एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब आपको इसके एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो पहला सेट क्या है, a is equal to x such that x is an odd natural number। तो odd natural number कौन कौन से होते हैं, तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक, ऐसे ही सबको लिखना है। b इज इक्वल टू, b क्या है सेट, x इज अ सेट, x इज अ सेट सच दैट x इज इंटीजर और x की वैल्यू क्या है -1/2 से क्या है ग्रेटर है, -1/2 से ग्रेटर है और लेस है 9/2। तो इसको डेसिमल्स में निकालेंगे तो 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और 4.5 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। लेकिन x क्या है, इंटीजर है, तो इसके बीच में बताइए कौन कौन से इंटीजर आएंगे। तो आएगा 0 1 2 3 4, 5 नहीं होगा, 5 ग्रेटर हो जाएगा। तो ये आपके सेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ सी, सॉरी नेक्स्ट सी आपका है x सच दैट x इज इंटीजर है और x स्क्वायर इज लेस देन 4। तो बताइए x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है। तो x की वैल्यू ऐसे रखिए कि हमारे पास इंटीजर हो, x क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में 0 प्लस माइनस सब आते हैं, ठीक है। इस तरह से रखना है कि इसकी वैल्यू 4 से क्या हो, लेस हो और इक्वल हो। तो मैंने 0 रख दिया, तो 0 का स्क्वायर सेम लेस देन होगा, -2 रख दिया तो क्या होगा, -2 4 स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 भी होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 के इक्वल हो जाएगा। -1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 विच इज लेस देन 4, 1 रखेंगे 1 स्क्वायर विच इज लेस देन 4। तो हम कह सकते हैं ये सेट होगा। क्यों डेसिमल में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि x जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी क्या है, सेट सच दैट x इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में कौन कौन से लेटर हैं, तो LOYAL। तो L देखिए 2 बार हो गया, तो हम कितनी बार लिखते हैं, केवल और केवल एक बार सेट में लिखते हैं, ठीक है। तो यही होगा आपका सेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें बताना है कौन सा एग्जाम्पल नल सेट का एग्जाम्पल है। तो आपको नल सेट की डेफिनेशन बताई गई होगी पिछली वीडियो में, ठीक है। नल सेट क्या होता है, अ सेट इज सेड टू मीन नल सेट इफ इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब एक भी एलिमेंट कंटेन न करता हो, ऐसा सेट हमारा क्या कहलाता है, हमारा इम्पटी सेट, ठीक है। तो इम्पटी सेट पहला क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं है, तो मतलब एक भी एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फर्स्ट सेट कौन सा हो जाएगा, इम्पटी सेट। क्लियर है, एक भी एलिमेंट ना मिले तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इम्पटी सेट। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। तो पहला जो प्राइम नंबर है वो क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसमें एक एलिमेंट मिल गया तो ये इसको क्या बोलते हैं, नॉन इम्पटी। अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलता तो इसको क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 और एक्स
इज ग्रेटर देन 7, ऐसा कोई नंबर होगा नेचुरल नंबर जो 5 से लेस होगा लेकिन 7 से ग्रेटर होगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कोई नंबर मिलेगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम? एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कहने का मतलब है कि दो पैरेलल लाइंस में कॉमन कोई पॉइंट है। कॉमन पॉइंट मतलब क्या दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे? नहीं करती हैं। इसका मतलब ये भी कौन सा सेट होगा हमारा? एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी कॉमन न मिले। ठीक है, सेकेंड, या कोई भी एलिमेंट हमारे पास ना मिले। सेकंड देखिए, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। तो फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें क्या होगा? फाइनाइट, या तो वो इम्पटी सेट होगा। ठीक है, दो ही कंडीशन है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए? फाइनाइट हो जाए या इम्पटी हो जाए, अदरवाइज दैट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो पहले बताइए सेकंड का फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। पहला है सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो ये कौन सा होगा? फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो मंथ होते हैं वो क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। सेकंड 1 2 3 4, तो ये क्या हो रहा है? ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि नंबर कभी एंड होंगे नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट थर्ड हम लिखते हैं 1 to 100 नंबर लिखा है, तो ये कौन सा सेट होगा? फाइनाइट, क्योंकि ये नंबर क्या होंगे आपके? फाइनाइट हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। ठीक, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है? फोर्थ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 में कौन सा आएगा? 101, 102, 103। क्या ये कभी एंड होगा? नहीं होगा, तो ये कौन सा सेट है हमारा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से लेस जो भी नंबर होंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? एक फाइनाइट नंबर होगा, इसीलिए वो क्या होगा? फाइनाइट सेट बन जाएगा। बहुत ही ईजी है। ठीक है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसमें फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। तो पहला देखिए द सेट ऑफ लाइंस विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बताइए आप, एक्स एक्सिस ये होता है, एक्स एक्सिस ये होता है क्या? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल? करेक्ट, क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ये कौन सा सेट होगा हमारा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास? द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? तो ए बी सी कहाँ तक जाएगा? जेड तक। क्या ये फाइनाइट होते हैं कि इनफाइनाइट? करेक्ट, ये क्या होगा हमका? हमारा फाइनाइट सेट होगा। ठीक, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारा द सेट ऑफ नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल बताइए क्या होगा? 5, 10, 15, 20। क्या ये कभी एंड होगा? नहीं, तो ये कौन सा सेट होगा हमारा? फाइनाइट? नहीं, इनफाइनाइट। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। जाहिर सी बात है जो अर्थ पे एनिमल रहेंगे वो क्या होंगे? काउंटेबल। कभी ना कभी उनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जैसे इंडिया के पॉपुलेशन क्या कर सकते हैं? हम काउंट कर सकते हैं। तो जो भी एनिमल होंगे अर्थ पे उनको भी क्या कर सकते हैं? हम काउंट कर सकते हैं। पूरे आपके अर्थ पे जितने एनिमल हैं, पीपल हैं, या जो भी हैं, हम क्या कर सकते हैं? स्पेसीज हैं, उनको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इसीलिए जो सेट होगा वो कौन सा सेट होगा हमारा? फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है ये? लास्ट है आपका फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन ये होता है, यहां से कितने सर्कल आप पास करवा सकते हैं? बताइए। देखिए मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 इधर कर दिया, 1 कर दिया, इधर इधर कर दिया, अभी रेडियस बढ़ा भी सकता हूं मैं। तो क्या कितने ड्रॉ कर सकते हैं? जाहिर सी बात है ये कितने ड्रॉ कर सकता हूं मैं? इनफाइनाइट। तो ये कौन सा सेट होगा हमारा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ बहुत ही ईजी है। फोर्थ में ये है इन इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट। मतलब दो सेट दिए हैं आपके ए और बी, अगर ये सेट ए इक्वल है सेट बी के या नहीं है। तो कैसे इक्वल होता है? तो आपको इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई गई होगी कि कोई भी सेट इक्वल तभी होगा जब दोनों में एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट होंगे। दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ना अधिक ना कम। आपके सेम एलिमेंट जो ए में होंगे वही सेट में किस में होंगे? आपके सेट बी में भी होंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला, तो ए में क्या है? ए बी सी डी। ए में है आपका ए बी सी डी, और बी में कौन से आपके हैं एलिमेंट? डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो क्या इक्वल होंगे? करेक्ट, ये इक्वल होंगे। तो ए इज इक्वल टू बी होगा। इसके ऑर्डर कभी भी आप मेजर नहीं कर सकते। मतलब ऑर्डर कब
इसमें ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं होता है, बस आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए इधर है एक सेट में, तो दूसरे सेट में भी क्या मिलना चाहिए, ए। बी है इसमें, बी इसमें भी। सी है इसमें, सी इसमें भी। डी है इसमें, यस डी है इसमें भी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। सेकंड देखते हैं, ए इज इक्वल टू 4 8 12 एंड 16। ए इज इक्वल टू 4 8 12 एंड 16। बी इज इक्वल टू क्या होगा, 8 4 16 एंड 18। क्या इक्वल है, इट इज़ नॉट इक्वल। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कौन सा है 18, जो कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 12 है। क्या इसमें 12 है, नहीं है। तो यहीं पे आपका क्या हो गया, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इक्वल सेट के लिए जो ए सेट में एलिमेंट हो, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। तो आपको बताना है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इक्वल देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं करता हूं। ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 3, और बी इज इक्वल टू दिया गया है एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ, एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना बताया गया होगा क्लास 10th में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कैसे, मिडिल टर्म ब्रेक करके 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये x कॉमन होगा तो x प्लस 3 होगा, प्लस 2 कॉमन होगा तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -2, और क्या आएगा x इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, -2 -3। क्या -2 -3 है, नहीं, तो ये इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ये यहाँ पे भी -2 -3 दे दिया रहता तो ये इक्वल टू क्या हो गया रहता, बी हो गया रहता। ठीक, सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया हुआ है a इज इक्वल टू x इज द लेटर ऑफ द, कौन सा लेटर है, F O L W। F O L तो एक ही बार लिखेंगे, O भी एक ही बार लिखेंगे और W लिखेंगे। ठीक है, और B इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड वुल्फ, W O L F। तो क्या दोनों इक्वल है, यस, W है इसमें, इसमें भी है, O है, O है, L है, F भी है। तो ये A इज इक्वल टू क्या हो गया, B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, जो आपकी इक्वल सेट्स हैं उनको बताने हैं। ठीक है, अगर आपको 1.1 और 1.2 में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।